चलिए, इसके पहले हम लोगों ने भी पढ़ा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता, परंतु जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है, चेंज हो जाता है। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस चेंज होता है वो पूरा प्रेजेंट पूरे पास्ट में, पास्ट के दो अगले पास्ट के दो में, अगले पास्ट के दो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पूरे फ्यूचर में बिल का वुड और सेल का शुड कर देंगे। यदि मॉडल होता है तो कैन का कुड, मे का माइट, बाकी जो जैसे है वैसे उतर जाएगा। मीन्स कुड का कुड ही, शुड का शुड ही, आट टू, मस्ट का मस्ट ही रह जाएगा। अब हम लोग ये जानेंगे कि एक कंडीशन ऐसी भी होती है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता। गौर से समझने की बात है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। अगर यहां सेंटेंस हुआ कि मोहन सेड टू मी और यहां राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निश्चित रूप से बदल जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो होता है, पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नहीं कोई परिवर्तन होता। तो चलिए देखते हैं कब है, कौन सी कंडीशन है जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। वो क्या दशा होती है तो वो थोड़ा समझना है हमको। यदि ये रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हैबिचुअल फैक्ट या एक्शन हो, कोई प्रोवर्ब हो, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट या कोई डेटेड इंसिडेंट हो, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब हुआ सार्वभौमिक सत्य, हैबिचुअल फैक्ट का मतलब हुआ आदतन कार्य, प्रोवर्ब का अर्थ होता है कहावत, हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब हिस्ट्री शब्द से बनता है ऐतिहासिक तथ्य, डेटेड इंसिडेंट का मतलब हुआ कोई दिन तारीख दी गई कोई घटना। तो कोई सार्वभौमिक सत्य हो, आदतन वाक्य हो, कोई कहावत हो, कोई ऐतिहासिक सत्य हो, कोई दिन तारीख दी गई कोई घटना हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऐसी कोई बातें आती हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी इनके टेंस में परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो कभी नहीं होगा, तब तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि पास्ट टेंस में हो जाने पे चेंज हो जाता है। लेकिन यदि ये चीजें रहती हैं रिपोर्टेड स्पीच में, कहने का मतलब ये इन्वर्टेड कामा के अंदर ऐसी चीजें अगर दी गई होंगी, अभी मैं इसको लिख करके बता रहा हूं, तो इधर पास्ट टेंस होने के बावजूद भी, यानी कि ये तो टोल्ड हो जाएगा, यहां कंजक्शन दैट तो लग जाएगा, लेकिन इधर के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए कुछ सेंटेंस लिख करके हम बता रहे हैं कि इसमें कब इसमें परिवर्तन नहीं होता। चलिए ये सेंटेंस हमने नोट किए। अब इस सेंटेंस को हम देखते हैं कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मानते हैं सबके साथ में रिपोर्टिंग वर्ब यही लग गया, यही रिपोर्टिंग वर्ब हम सबके साथ लगा देते हैं। समझने के लिए जानते रहिए कि मोहन सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब सबके साथ लगा हुआ है। अब रिपोर्टेड स्पीच ये है जो इन्वर्टेड कामा में क्लोज है। अब हमें ये समझना है पढ़ करके सेंटेंस को, इसका अर्थ जान करके कि क्या ये इनमें से कुछ है। जैसे कहता है सेंटेंस कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस घटना को अगर हम सोचें
तो यह एक सार्वभौमिक घटना है। सार्वभौमिक घटना किसे कहते हैं? जो आज भी ऐसे घटित हो रही है, पहले भी ऐसे ही घटित होती थी और आने वाले समय में भी ऐसे ही घटित होगी, उसे यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, पहले भी सूर्य पूरब में निकलता था, आज भी सूर्य पूरब में निकलता है और आगे भी सूर्य पूरब में ही निकलेगा। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो पहले भी पश्चिम में अस्त होता था, आज भी होता है और आगे भी पश्चिम में ही अस्त होगा। हम देखते हैं कि जैसे मनुष्य हवा और पानी पर निर्भर हैं, तो निश्चित रूप से मनुष्य हवा और पानी पर निर्भर हैं। हवा और पानी नहीं मिलेगी, पहले भी लोग मर जाते, आज भी मर जाते, आगे भी मर जाएंगे। हम बिना ऑक्सीजन के नहीं जी सकते, कोई लाइन है कि हम लोग बिना ऑक्सीजन के नहीं जी सकते। तो इस संसार में यह बात पहले भी ऐसे ही थी, आज भी ऐसे ही और आगे भी ऐसे ही रहेगी। ये सारी घटनाएं, ऐसा कुछ भी जो आप कल्पना करके देखेंगे, कुछ बातें ऐसी जो सबके साथ लागू होती हैं कि किसी का गला काट दो तो आदमी मर जाएगा, तो गला काटने के बाद आदमी मर जाएगा, अगर यह सत्य है तो सबके साथ सत्य है, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और खास तौर सबसे बड़ी बात क्या होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ का जो भी सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट में होगा, वो पास्ट में नहीं हो सकता, वो फ्यूचर में भी नहीं हो सकता, वो होगा तो प्रेजेंट में होगा। तो प्रेजेंट ही टेंस में ज़्यादातर आप इस बात को पाएंगे, देखेंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो पहले भी था, आज भी ऐसे ही यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि हम दैट कंजक्शन लगा करके सेंटेंस को जोड़ देंगे। यहाँ तो टोल्ड लिख दिए, यहाँ दैट कंजक्शन लगा दिए, से सेंटेंस ऐसे हम एज इट इज ऐसे उतार देंगे। तो पूरा सेंटेंस का इनडायरेक्ट क्या बनेगा? मोहन टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा सेंटेंस, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब की तरफ निकलता है। तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह घटना पहले भी ऐसी थी, आज भी है और आगे भी घटित ऐसे ही होगी। अगला सेंटेंस देखते हैं, यानी कि इसमें भी दैट कंजक्शन लगा देंगे, सेंटेंस पूरा उतार देंगे ऐसे ही। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। अगला सेंटेंस भी पूरा अर्थ बता देता हूं एक बार। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़ियां आकाश में उड़ा करती हैं। 2 and 2 make 4, 2 और 2 मिलके 4 होते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। हिज बर्थडे फॉल्स ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को उसका जन्मदिन पड़ता है। मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, सुबह का चलना टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, अच्छा होता है। अब सेंटेंस को देखें कि डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। ये पहले भी था, आज भी है, आगे भी ऐसे ही रहेगा। अगर हम इसका टेंस बदल दें कि तब, अगर इसको हम चलिए प्रेजेंट टेंस में है कि डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, अगर हम इसका टेंस बदलेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा कि तब बन जाएगा डॉग्स बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते थे। जरा कल्पना करिए कि एक जमाना था कि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते थे। तो आज कौन नमस्ते करते हैं कि आइए पानी वानी पी लीजिए तब जाइए? आज भी तो देख कर रपट लेते हैं किसी न किसी को। जब भी कुत्ते अजनबी देखेंगे तब भी भौंकेंगे। क्लियर दैट? तो पहले भी भौंकते थे, आज भी भौंकते हैं, आगे भी भौंकेंगे। कहता है कि चिड़ियां आकाश में उड़ती हैं या उड़ा करती हैं। तो चिड़ियां अगर इसका टेंस बदलेगा तो क्या हो जाएगा? चिड़ियां आकाश में उड़ा करती थी, एक जमाना था, अब बिल में घुस जाती हैं, अरे अभी तो उड़ा करती हैं। तो चिड़िया आकाश में उड़ा करती थी पहले भी और आज भी और आगे भी, इसलिए ये हैबिचुअल फैक्ट है, ये आदत है चिड़ियों की, और सभी चिड़ियों की आदत है कि आसमान में ही उड़ती हैं। तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह हैबिचुअल फैक्ट है। कुत्तों की यह आदत है, चिड़ियों की यह आदत है। ठीक, आगे देखते हैं कि 2 and 2 make 4, 2 और 2 मिलके 4 होते हैं। अगर टेंस बदल जाएगा तो प्रेजेंट में है, मेक का मेड हो जाएगा। तब कैसे अर्थ बताने लगा? क्योंकि 2 और 2 मिलके 4 होते थे कभी, मतलब आज 5 होने लगे, इससे ज्यादा कुछ होने लगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। 2 और 2 मिलके 4 होते हैं, तो होते भी थे और होंगे भी हमेशा, इसलिए इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ईमानदारी अच्छी नीति थी, है और रहेगी, ये कहावत है, इन कहावतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
अभी देखिए, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। ये ऐतिहासिक घटना है, हिस्टोरिकल फैक्ट है और डेटेड इंसिडेंट भी है, इसमें दिन तारीख भी दी गई है। अगला पढ़ते हैं, इज बर्थडे फॉल्स ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को उसका बर्थडे पड़ता है। अगर टेंस बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, बर्थडे उसका 1 जनवरी को पड़ता था कभी, अब कोई और डेट चेंज हो गई, तो पहले भी पड़ता था, आज भी ऐसे पड़ता, हमेशा जब जब मनाएगा 1 जनवरी को ही लोग मनाते हैं अपना बर्थडे, जो जिसका 1 जनवरी को होगा। मैं जिस डेट में आपका बर्थडे है उसी डेट को आप हमेशा मनाते हो, इसलिए इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता। मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, ये भी सार्वभौमिक सत्य है कि सुबह का टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, लाभप्रद होता है। तो ये जितने भी सेंटेंस हैं इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या करेंगे, बार बार बस वही दैट कंजक्शन लगाएंगे, सेंटेंस को जोड़ देंगे, दैट लगाएंगे, यहाँ टोल्ड लिखते जाएंगे, जो भी सेट टोल्ड होगा दैट लगाते जाएंगे, सब में जोड़ते जाएंगे। दैट लगा दीजिए, सब में सारा सेंटेंस एज इट इज ऐसे उतार दीजिए, इन्वर्टेड कामा हटा करके फुल स्टॉप फटाफट लगाते जाइए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, समझ में आएगी बात कि नहीं। अब इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, आगे की बात हम फिर बताने शुरू करें। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कुछ शब्द होते हैं जिनको हम परिवर्तित कर देते हैं। वो है, जैसे हम समझते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे नाउ शब्द है, नाउ का देन चेंज कर देते हैं, दिस का दैट चेंज कर देते हैं, दीज का दोज चेंज कर देते हैं, एगो का बिफोर कर देते हैं, दस का सो कर देते हैं, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, कुछ भी तो लास्ट की जगह पे प्रीवियस हो जाता है, तो लास्ट डे होगा तो प्रीवियस डे हो जाएगा, लास्ट ईयर होगा तो प्रीवियस ईयर हो जाएगा, लास्ट मंथ होगा तो प्रीवियस मंथ हो जाएगा, ये बदल देते हैं। टुडे का दैट डे हो जाएगा, नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग ईयर हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ का द फॉलोइंग मंथ, केवल नेक्स्ट लिखा है तो नेक्स्ट का फॉलोइंग हो जाता है, लास्ट का प्रीवियस हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा या द फॉलोइंग डे कह देंगे, यस्टरडे लिखा होगा तो द प्रीवियस डे कह देंगे या द डे बिफोर लिख देंगे, कम का गो हो जाता है, द डे आफ्टर टुमारो, इसका मतलब होता है परसों। कल भी दो होते हैं, एक बीत गया एक आने वाला, वो यस्टरडे, आने वाला टुमारो, और परसों भी दो होते हैं, एक बीत गया परसों एक आने वाला परसों, तो जो बीत गया परसों वो द डे बिफोर यस्टरडे है, और जो आने वाला परसों है द डे आफ्टर टुमारो है, उसको अगर चेंज करेंगे द 2 days लेटर या 2 days बिफोर लिख देंगे। कुल मिला के समझना यह है, जो शब्द नजदीकी बता रहे हों, जो नजदीक वाले शब्द हों, यानी हम जाने कि नजदीक वाले जो शब्द हैं उन्हें हम दूर के शब्द में चेंज कर देते हैं, ये दूर वाले शब्द में हम इसको चेंज कर देते हैं, ये दूर के, तो ये सब नजदीक बताने वाले हैं। दिस माने यहाँ नजदीक, या हियर का देयर चेंज कर देते हैं, नहीं लिखा मैंने, चलिए हियर का देयर चेंज कर देते हैं कि यहाँ नजदीक है तो देयर वहाँ हो जाएगा, दिस है तो दैट हो जाएगा, नाउ है तो देन हो जाएगा। तो जो नजदीकी बताने वाले शब्द हैं इनडायरेक्ट बनाते समय उन्हें हम दूरी बताने वाले शब्दों में लिख देते हैं, जो कुल मिलाकर के लगभग मिले जुले यही शब्द हैं। कुछ एक शब्द इधर उधर और मिल सकते हैं, मान लीजिए मैं अगर भूल गया हूँ तो आपको एक्सरसाइज करते समय अगर मिलेगा तो उसको आप नोट कर लीजिएगा कि जो नज़दीकी बताने वाले शब्द हैं उन्हें दूरी बताने वाले शब्दों में चेंज कर देते हैं। आप इसे भी नोट कर लें। अब इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बताएं तो हम जैसे समझें कि ही सेड टू लता कि हरी इज स्लीपिंग नाउ। सेंटेंस एक, हरी इज स्लीपिंग नाउ। अब इसमें जो जैसे हम लोग पहले चेंज करते थे वैसे अब भी करेंगे, यानी कि पहले सेड या सेड टू को क्या हो जाता था, यहाँ हम टोल्ड बनाते थे, इसको अब भी टोल्ड बनाएंगे। यहाँ बीच का कंजक्शन दैट बताए थे, यहाँ अब भी दैट लगाएंगे। इसका टेंस चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, अब भी टेंस चेंज करेंगे। प्रोनाउन अभी नहीं बताया हूँ, आगे चल उसी की स्टेप के आगे मैं प्रोनाउन चेंज ही बताने चल रहा हूँ। तो हरी इज की जगह पे क्या हो जाएगा, वो आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। यहाँ तक तो हम लोग समझे। अब इसमें रिपोर्टेड स्पीच में ये खोजना है कि कहीं ये शब्द तो नहीं आ रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पर कौन सा शब्द आ गया, नाउ। अब नाउ शब्द आ गया तो हम इसे किस में चेंज कर देंगे, हम देखते हैं कि नाउ शब्द अगर आता है तो हम देन में चेंज कर दें, तो उसी जगह पर जहाँ नाउ लिखा है वहाँ देन चेंज कर देंगे। तो अब इसका इनडायरेक्ट बनेगा कि ही टोल्ड
लता दैट हरी वाज स्लीपिंग देन। अगर यहाँ लिखा था स्लीपिंग हियर, तो हम यहाँ हियर की जगह क्या लिख देते हैं, देयर। अगर इस यहाँ पर दिस लिखा होता तो हम इसी जगह पर हम इसको दैट लिख देते। अब कुल मिलाकर के आगे वाक्य जो हम आएंगे उसमें ये सब शब्द मिलेंगे। अभी इसके लिए अलग से मैं एक्सरसाइज बनाऊं, अलग से मैं अभ्यास कराऊंगा तो वीडियो भी लंबा होगा, समय भी ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप इनको नोट कर लीजिए। आगे हम लोग एक्सरसाइज तो बनाते ही रहेंगे, उसमें ये सारे शब्द आते रहेंगे, जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ हम लोग ध्यान दे करके उसको चेंज कर देते रहेंगे। या अभ्यास में करते करते दिमाग में सेट हो जाएगा। तो इसे आप चाहें तो नोट कर लें कौन से वर्ड्स हैं। शायद आपकी बुक में सारे मिले ना मिले, या जो इसमें कम मिलेगा उसे अपने बुक से कंफर्म कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। आप चाहें तो वीडियो रोक करके इसे नोट कर लीजिए, नहीं तो इसके बाद हम इसको वाइप करके दूसरा मैटर बताना शुरू कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग सर्वनाम में परिवर्तन पढ़ेंगे, प्रोनाउन चेंज कैसे होता है। ठीक, तो देखते हैं कि प्रोनाउन चेंज कैसे होता है। प्रोनाउन का मतलब हुआ सर्वनाम में परिवर्तन। अब प्रोनाउन क्या होता है हम इसको समझें। जो शब्द संज्ञा के बदले बोला जाता है वो प्रोनाउन होता है, सर्वनाम होता है। नाउन और प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन। तो नाउन के बाद जो प्रोनाउन होता है, नाउन मीन्स किसी का नाम, नाउन इज नेम, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। तो किसी भी चीज का, वस्तु का, स्थान का नाम जो होगा, जैसे मोहन हुआ, लता हुआ, पेन है, कुत्ता है, कुछ ऐसा कहते हैं, सब नाउन है। इसकी जगह पे आपका भी कुछ नाम है, हमारा भी कुछ नाम है, इनका भी कुछ नाम है, उनका भी कुछ नाम है। जो किसी का नाम न लिया जाए, आपको मैं आपको कह रहा हूं, मुझको मैं मुझको कह रहा हूं, तो आपको या मुझको या तुम या मैं, ऐसे जो शब्द आ रहा है, वह, तुम, मैं, वे, ये सब शब्द जो हैं वो प्रोनाउन है। तो देखते हैं प्रोनाउन में भी कुछ चेंज होता है। तो प्रोनाउन चेंज को हम समझते हैं सर्वनाम जैसे कहाँ पे आएगा तो जानेंगे प्रोनाउन चेंज होगा। अब देखिए जैसे कि मोहन सेड टू लता है, तो मोहन सेड टू लता, ये दोनों नाउन है, जो कि नाम है दोनों, तो ये दोनों नाउन है। अब ये कह रहे हैं आई एम डूइंग माई वर्क, इसमें जो कुछ पहले होता था वो अब भी होगा। कहने का मतलब यहाँ सेड और सेड टू का चेंज होता था, हम लोग पढ़े हैं, वो अब भी होगा। यहाँ बीच में कंजक्शन दैट लगाते थे, वो अब भी लगाएंगे। यहाँ टेंस चेंज हो जाता था, वो अब भी चेंज होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पिछले किसी भी नियम में परिवर्तन नहीं हुआ। फर्क सिर्फ इतना है, यदि इधर स्पीच में कोई प्रोनाउन आ जाता है तो उसके परिवर्तन को हम लोग समझेंगे कि प्रोनाउन का कौन सा प्रोनाउन में परिवर्तन होता है। तो हम लोग इधर देख रहे हैं आई आ गया, आई प्रोनाउन है, यू आ गया, दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए यू आ गया, इसमें भी प्रोनाउन आ गया। तो जरूर इधर भी नाउन हो सकता है, इधर प्रोनाउन भी हो सकता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में लेकिन हम कोई परिवर्तन नहीं करते, हमेशा जो भी चेंज आएगा रिपोर्टेड स्पीच में करेंगे, कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे, हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे। समझिएगा फिर से कि जो भी प्रोनाउन का चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच में होगा। तो कैसे होगा, कौन सा प्रोनाउन चेंज होता है, पहले सामान्य तौर से थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊं कि प्रोनाउन के पर्सन होते हैं। प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो जैसे हम जाने कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, ये 3 पर्सन होते हैं प्रोनाउन में। अब समझदारी की बात क्या होगी, सामान्य तौर से प्रोनाउन ये है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। प्रोनाउन बहुत होते हैं, जब प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रोनाउन ढेर कुछ हम समझेंगे, लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं, व्यक्तिगत सर्वनाम आते हैं, इसी के बारे में हम आपको पहले बता रहे हैं। ये इनकी केस मैंने लिख दिया है पहले से ही ना, ये केस है, इसको कहते हैं कि सब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्टिव केस का है, ये ऑब्जेक्टिव केस का है, सॉरी ये पॉजेसिव केस का है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये रिफ्लेक्सिव केस है। इनका नाम है, कुछ आप जाने कम जान पाए कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव केस।
तो ये केस में अगर कोई पूछे कि किस केस में है, तो ये सब्जेक्टिव केस में है, पॉजिटिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, रिफ्लेक्सिव केस में है। तो सामान्य तौर से ये सब्जेक्ट माने कर्ता की जगह पर लिखा जाता है, तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। कर्म के स्थान पर लिखते हैं तो हम इस प्रकार से लिखते हैं। किसी से कोई रिलेशन बताने के लिए, किसका किसी से संबंध बताने के लिए पॉजिटिव केस में लगता है कि माई ब्रदर, आवर ब्रदर, योर ब्रदर, दियर ब्रदर, हिज ब्रदर, हर ब्रदर, हिज पेन, योर पेन, माई पेन, हिज हाउस, हिज स्कूल, योर स्कूल, माई हाउस, ना माई ब्रदर, माई फादर। यहाँ ऑब्जेक्ट में ऐसे लिखते हैं, और माई सेल्फ मेरा स्वयं बताने के लिए, स्वयं शब्द के लिए इसकी इंग्लिश लगाते हैं। खैर ये तो सामान्य परिचय हुआ कि ये शब्द हैं प्रोनाउन। ये प्रोनाउन की केस हैं, प्रोनाउन की वैरायटीज हैं, प्रोनाउन की विविधताएं हैं कि कितने प्रकार से इसको लिखा है। मैं शब्द को, आई मीन्स मैं शब्द होता है, कभी मेरा लिखते हैं, कभी मुझे लिखते हैं, ठीक है ना, कभी मैं स्वयं लिखते हैं। तो इसी प्रकार से है कि मैं, मेरा, मुझे, मैं स्वयं, हम, हमारा, हमें, ठीक है ना, और हमारे स्वयं के लिए। तो इस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। अभी मैंने पर्सन नहीं बताया। अब चलिए मैं आपसे बात करता हूं कि प्रोनाउन का पर्सन किसे कहते हैं, कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन प्रोनाउन आते हैं, सेकंड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। तो सामान्य तौर पर छोटे से ढंग से बात को समझिए कि इमेजिन करिए कि जैसे कोई झगड़ा हो रहा हो। इमेजिन करिए कि कोई झगड़ा हो रहा हो, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक आदमी ने बोल दिया बीच में कुछ, अब दोनों आपस के झगड़ा करना बंद कर दिए, और आपसी झगड़ा बंद करके अगले वाले के ऊपर सब दोनों बिफर पड़े। एक ने पूछा कि भैया वो उसको क्यों डांट रहे हो, झगड़ा तुम लोगों की हो रही है, उसको क्यों बिगड़ रहे हो। एक ने कहा आपस में, इन दोनों में, तो कहा क्या कि बात हमारी तुम्हारी हो रही है, झगड़ा हमारे तुम्हारे बीच में हो रहा है, बात हम तुम कर रहे हैं। शब्दों पे ध्यान देना कि बात हम तुम कर रहे हैं, बात मेरी तुम्हारी हो रही है। मीन्स मैं झगड़ा कर रहा हूं, तुमसे कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तुमसे कर रहा हूं। शब्द पे ध्यान देना, मैं कर रहा हूं, तुमसे कर रहा हूं। इसमें थर्ड पर्सन कौन होता है बोलने वाला। जब झगड़ा हमारी तुम्हारी हो रही है, मैं और तुम झगड़ा कर रहे हैं, इसमें थर्ड पर्सन कौन होता है बोलने वाला। मतलब जो कुछ भी है, हम हैं और तुम हो, मैं हूं, तुम हो। तो मैं कौन हूं, पहला पर्सन हूं। मैं कौन हूं, पहला पर्सन हूं। हम शब्द कौन है, पहला पर्सन। और तुम कौन पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो। और बात बाकी और सब जितने हैं यहां बैठे हुए सब क्या है, थर्ड पर्सन है। तो मैं बात कर रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं, तो आई फर्स्ट पर्सन, हम बात कर रहे हैं वी फर्स्ट पर्सन, तुमसे बात हो रही तो यू सेकंड पर्सन, बात बाकी जितने भी हैं सब थर्ड पर्सन। तो शब्दों पे ध्यान दीजिए, ये आई और वी है, ये फर्स्ट पर्सन का हो जाएगा। ये यू शब्द जो है ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। ये बाकी और ये जो हैं ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई ठीक से, कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन स्वयं है मैं, ये लाइन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ये वाली लाइन है, बाकी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ये होते हैं। अब मैं इसके बाद बताऊंगा कि कौन सा प्रोनाउन कैसे चेंज कर रहे होते हैं, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जैसा कि हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड दो ही प्रोनाउन में चेंज आता है, फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं चेंज होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो समझने की बात है, पहले समझ लें कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मतलब आई भी बदल जाता है, अगर यू आएगा तो यू बदल जाएगा, और ये सब नहीं बदलते हैं, ये सब आएंगे यहाँ पे तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसको पढ़ने के लिए कभी कभी किसी किसी बुक में, किसी किताब में या कहीं कोई बताया हो तो आप जानेंगे कहीं कहीं एक रूल SON अपॉन 1 2 3 या सन बटे 123 ऐसे करके जो है शब्द लिखा मिलेगा। तो हम इसको ये सूत्र जैसा है, एक फार्मूला टाइप का कहीं कहीं देखने को मिलेगा, SON अपॉन सन बटे 123 1 2 3। अब देखते हैं इसमें ये सन क्या है, SON क्या है। S मीन्स सब्जेक्ट होता है, O मीन्स ऑब्जेक्ट होता है, N का मतलब नो चेंज। अब इस वाले वाक्य में हम इसमें नहीं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखना, इधर देखना है। इसमें ये वाला शब्द क्या है, मैंने इससे पहले बताया था, ये मोहन सब्जेक्ट है और ये लता इसमें ऑब्जेक्ट है। इसमें आई सब्जेक्ट है, इसमें हिम ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये नो चेंज हुआ। तो इधर जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा, यानी ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर इसमें सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है इस लाइन में तो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और अगर इसमें थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ जाता है कोई
यानी कि दे, ही, सी, इट या किसी का ऐसा नाम अगर आता है तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन यहाँ पे आया है। आई कौन से पर्सन का? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किस साथ चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ प्रोनाउन है तो चूंकि यहाँ प्रोनाउन ही लिखना है, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही लिखना है, यहाँ किसी का नाम नहीं लिख सकते। तब आई को हम किसके अनुसार बदल देंगे? मोहन। मोहन को हम ही कहें कि सी कहें, क्या मानेंगे? तो हम निश्चित रूप से मोहन को क्या मानेंगे? ही कि सी? मोहन ही है, तो हम यहां पर इसको, इस प्रोनाउन को ही बना दिए। हम यही बता रहे थे कि और सब कुछ कह रहे हैं। यहां पर हमने सेड टू को टोल्ड बनाया, यहां पर कंजक्शन हमने दैट लगाया, यहां पर एम विजय आर का वाज वर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोनाउन भी है तो प्रोनाउन भी बदल देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ आई है, आई की जगह ही हो गया, तो आई के साथ यहाँ माई था तो ही के साथ भी क्या हो जाएगा? ही जब चेंज कर दिए तो ही के साथ ही जो हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आई के साथ माई बदल जाएगा तो ही अगर चेंज होगा तो ही के साथ ही हो जाएगी। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी और भी एग्जांपल बताऊंगा, अभी थोड़े में, अभी इसमें 2 लाइन चूंकि हमने समझने के लिए लिख दिया तो मैं इसके लिखता हूं। तो यहाँ क्या बन गया? मोहन टोल्ड लता दैट ही, अब यहाँ टेंस भी चेंज हो जाएगा, क्या? ही वाज डूइंग हिज वर्क, फुल स्टॉप। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, आई सेड टू हिम यू विल नॉट कम टुमारो। तो यहां तो सेड टू का टोल्ड होगा और यहां पर दैट कंजक्शन भी लगाएंगे, यहां पर विल का वुड भी चेंज होगा जी। यहां तक सारी बात हमने कर दिया। और अगर हम देखें तो इससे पहले हमने टुमारो भी बताया था, तो टुमारो की जगह पर द नेक्स्ट डे लिख देते हैं, ये टुमारो का नेक्स्ट डे भी लिख दिए। अभी एक भी चीज और भी चेक कर लें कि क्या कहीं प्रोनाउन तो नहीं है, उसको तो नहीं ऐसा हमने लोगों ने ना बदला हो। और प्रोनाउन में कौन बदलता है? फर्स्ट और सेकंड पर्सन का। तो देखते हैं यहां पर यू शब्द आया है, तो यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। किसके अनुसार चेंज होगा? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट कहां खोजेंगे? इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजेंगे। ऑब्जेक्ट कौन है? हिम। हिम का मतलब ये ही की कैटेगरी का शब्द है, इसलिए कर्ता की जगह पर ये ही लिख देंगे हम यहाँ पर, इसके अनुसार ही लिख दिए। तो ही वुड नॉट कम द नेक्स्ट डे। पूरा इनडायरेक्ट कैसे बना? आई टोल्ड हिम दैट ही वुड नॉट कम द नेक्स्ट डे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? और भी मैं एग्जांपल बता रहा हूं, इसमें जो नोट करना चाहें आप पहले नोट कर सकते हैं, वीडियो रोक करके आप नोट कर लीजिए। अब चलिए कुछ प्रोनाउन के चेंज कुछ सेंटेंस में हम और देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, एक्सरसाइज के तौर पे, थोड़ा समझने में सहूलियत होगी। यहां लिखा जा रहा है कि मोहन सेड आई कैन सिंग ए सॉन्ग। सेंटेंस आया मोहन सेड आई कैन सिंग ए सॉन्ग, इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जैसा हमने जो बातें पहले इससे हम लोगों ने पढ़ा है उस रूल को हम यहाँ पर जरूर अप्लाई करेंगे। उसके साथ साथ हम इसमें जो अभी प्रोनाउन का चेंज मैंने बताया उसके बारे में गौर करते रहेंगे बस। अब देखते हैं कि जैसे हम प्रोनाउन पर खास ध्यान देते हैं, तो मोहन सेड टू लता ऐसा तो नहीं लिखा है, तो मोहन सेड का सेड ही छोड़ देते हैं। यहाँ बीच में कंजक्शन क्या लगा देंगे? दैट। यहाँ कैन का क्या चेंज हो जाएगा? कुड। इतना तो हम लोग पहले से जान रहे हैं। अब मैं प्रोनाउन के बारे में चर्चा करते हैं। क्या प्रोनाउन तो नहीं है कोई चेंज करने के लिए? यहाँ पर आई प्रोनाउन है। आई कौन से पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मोहन। मोहन ही है कि सी है? हमेशा किसी का नाम होगा तो हम ही और सी में उसका जजमेंट लेंगे। तो यहाँ मोहन क्या है? ही है, तो हम यहाँ आई की जगह पे क्या लिख देंगे? ही। तो अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? मोहन सेड दैट आई का ही कुड सिंग ए सॉन्ग, फुल स्टॉप लगा देना, इन्वर्टेड कॉमा गायब। अगला सेंटेंस देखें, समझ रहे हैं? अगला सेंटेंस देखें, लता सेड टू मोहन आई हैव डन माई ड्यूटी। सेंटेंस बनाए, जैसा सेड अथवा सेड टू है तो क्या बन जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। यहाँ कंजक्शन दैट लग जाएगा, यहाँ हैव हो गया, टेंस चेंज हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप हमने क्लियर कर लिए। अब जरूरत है कि प्रोनाउन को कैसा चेंज होगा। पहले इन तीनों में क्या हो जाएगा? यहाँ टोल्ड, यहाँ दैट, यहाँ हैड। इतना तो हो गया, हैव का हैड हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में बदल गया, हैड लग गया। अब प्रोनाउन देखते हैं कि यहाँ आई है और इसके साथ में यहाँ माई लिखा है, आई के साथ माई होता है। अब यहाँ आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। इसका सब्जेक्ट क्या है? लता। लता का मतलब ही कि सी? सी। तो यहाँ आई की जगह पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और यहाँ माई वर्क जब हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी के अनुसार हर ड्यूटी हो जाएगा। तो यहाँ जो आई हैव डन माई ड्यूटी, तो वहाँ सी हैड
हैव का क्या हो गया, हैड, यहाँ कंजक्शन दैट, यहाँ सेड का टोल्ड। पूरा लाइन क्या बनी, लता टोल्ड मोहन दैट शी हैड डन हर ड्यूटी। क्लियर। अगला सेंटेंस, सुधा सेड टू हरी यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। सेंटेंस देखें, जैसे हम लोग पूर्ववत करते आ रहे हैं कि सेड टू है, चेंज हो जाएगा, टोल्ड बन जाएगा, यहाँ कंजक्शन दैट लग जाएगा, यहाँ टेंस जो होगा वो चेंज होना होता होगा। शुड बदलता है, नहीं बदलता है, यहाँ दैट कंजक्शन लगेगा, यहाँ टोल्ड हो जाएगा, यहाँ टोल्ड, यहाँ दैट, यहाँ शुड का शुड। अब क्या बदलेंगे, प्रोनाउन। प्रोनाउन यहाँ क्या है, यू है, सेकंड पर्सन का बदलेगा, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हरी, हरी मीन्स ही, तब यहाँ यू की जगह पे ही हो जाएगा। यू के अनुसार यहाँ योर था, इसलिए ही के अनुसार हिज हो जाएगा। अब इसका पूरा क्या बन गया इनडायरेक्ट, सुधा टोल्ड हरी दैट, यहाँ टोल्ड, यहाँ हरी, सॉरी हरी कह रहा हूं, दैट, तो सुधा टोल्ड हरी दैट ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स। इतना बन गया। अब अगला देखें, बॉय सेड माई फादर इज ए डॉक्टर। अब हम बॉय सेड किससे बोला है ये नहीं पता, तो बॉय सेड का सेड ही रखते हैं, यहाँ कंजक्शन दैट लगा देंगे। यहाँ माई शब्द है कि माई फादर है, बॉय क्या है, ही है, तो यहाँ माई फादर कैसे बदल जाएगा, हिज फादर, यहाँ क्या लिख देंगे, हिज फादर बदल गया। अब इज का क्या बन जाएगा, वाज। पूरा क्या बना इनडायरेक्ट, द बॉय सेड दैट हिज फादर वाज ए डॉक्टर, फुल स्टॉप। समझ में आ रही बात। अगला देखें, सी सेड टू हिम आई विल नॉट गिव माई पेन। यहाँ सेड टू का क्या हो गया, टोल्ड, बीच का कंजक्शन दैट, विल का वुड चेंज हो गया ना। अब ये कहता है आई विल नॉट गिव माई पेन टुडे, मान लो टुडे इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस भी हम जोड़ते रहें और बनाते रहें। तो यहाँ सेड टू का क्या बन गया, टोल्ड, यहाँ कंजक्शन क्या लग गया, दैट, विल का क्या बन गया, वुड। अब हम प्रोनाउन भी देख लेते हैं कि नहीं है, हाँ है प्रोनाउन, आई है, आई सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट यहाँ सी है, सी के अनुसार चूंकि सी लिखा ही है तो हम यहाँ सी का सी करेंगे। अगर यहाँ लता होता तो भी हम यहाँ सी करते, अब यहाँ लता की जगह पहले सी लिखा ही हुआ है तो कोई बात ही नहीं। तो आई के साथ यहाँ क्या हो गया, माई, तो सी के साथ क्या हो जाएगा, हर पेन। अब टुडे का क्या बन गया, दैट डे। तो पूरा इनडायरेक्ट कैसे बना, सी टोल्ड हिम दैट शी विल का वुड नॉट गिव हर पेन दैट डे। क्लियर हुआ। अगला सेंटेंस, सी सेड टू हिम यू मस्ट नॉट लीव योर वर्क। अब सेड टू का क्या बन गया, टोल्ड, बीच का कंजक्शन क्या लग गया, दैट, मस्ट नहीं चेंज होता, कैन का कुड में का माइट होता, मस्ट नहीं बदलता, तो ये हो गया टोल्ड, ये हो गया कंजक्शन दैट, मस्ट का मस्ट ही रह गया। अब यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार चेंज होगा, निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, हिम माने ही की कैटेगरी का है, तो यहाँ यू की जगह पे हम ही लिख देंगे, क्योंकि ये कर्ता की जगह पे, ये कर्म की जगह पे, कर्म के रूप में ये होता है लेकिन कर्ता की जगह पे ही लिखा जाता है। तो यू के साथ यहाँ योर आया है तो ही के साथ हिज वर्क रहेगा। जरूरी नहीं कि यू के साथ योर वर्क यहाँ आ ही जाए, लेकिन यदि यू के साथ योर वर्क लिखा हुआ है तो जब हम इसको ही बना देंगे तो इसको हिज बना दे, अगर इसको हम सी बनाते तो इसको हम हर बना देते, सी के अनुसार बदल देते। ठीक है, तो लाइन क्या बनी, सी टोल्ड हिम दैट ही मस्ट नॉट लीव हिज वर्क। क्लियर दैट। अगला सेंटेंस, सी सेड टू हिम आई कैन नॉट गिव यू माई बुक। अब यहां सेड टू का क्या बन गया, टोल्ड, कंजक्शन दैट, कैन का कुड चेंज हो गया। अब हम देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन यहाँ आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई की जगह पे क्या हम लिख देंगे, जो ये है उसी को हम प्लेस कर देंगे। सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे, ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे, लेकिन कोई नाम होगा तो नहीं सीधे लिखेंगे, उसका प्रोनाउन ही बना के लिखेंगे। नाम चले ये मोहन है तो ही लिख देंगे, लता है तो सी लिख देंगे, या तो ही या सी पहले से हो या कुछ और प्रोनाउन तो प्रोनाउन की जगह पे प्रोनाउन बदलेंगे। तो आई है यहाँ पर सब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट अनुसार बदलता है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट सी है, यहाँ सी लिख दिए। यहाँ कुड हो गया, नॉट गिव यू माई पेन है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा समझदारी की बात है, यहाँ तो आई के साथ माई पेन, अब तक हम लोग यहाँ पे था माई बुक है ही है, माई बुक है, तो यहाँ सी है तो सी के साथ हर बुक हो जाएगा, लेकिन यहाँ यू भी लिखा है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है
और ये कौन सी जगह पे है, कर्ता की जगह पे इसमें नहीं है, इसमें कर्म की जगह पे है। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, इसमें हिम है, तो हिम मीन्स ही, हिम भी यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर रखा हुआ है। और ऑब्जेक्ट की संयोग की बात है कि ये हिम है ऑब्जेक्ट की जगह पर, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में ही रखना भी है, तो यहाँ पर यू की जगह क्या लिख देंगे, हम हिम लिख देंगे। अब लाइन कैसे बनी कि सी टोल्ड हिम दैट, कंजक्शन हुआ, यहाँ टोल्ड हो गया सेट टू का, दैट सी कैन का कुड, सी कुड नॉट गिव हिम हर बुक। ठीक है, जहां नहीं समझ में आएगा वहां फिर से कंसल्ट कर लेना, या अपने आसपास में समझ लेना, अगल बगल से किसी से समझ लेना, ये बात नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, आगे देखें, आई सेड टू हिम है, तो यहां सेड टू का टोल्ड हो गया, आई विल नॉट रिप्लाई योर कॉल। अब यहां बीच में कंजक्शन दैट लगा दिए, विल का वुड हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। यहां टोल्ड हो गया, यहां कंजक्शन दैट लगा दिए, यहां विल का वुड बना दिए। अब यहाँ आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई के अनुसार। अब देखो जी, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अब थोड़ा सा विसंगति टफ, मतलब चाहे मैं कहूँ टफ होता जा रहा है, चाहे मैं कहूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, इसलिए मैं ऐसा करता जा रहा हूँ। तो यहाँ आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये भी सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। संयोग की बात है, सब्जेक्ट में भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट जो होगा वही बदल जाएगा। यहाँ सी होता तो सी लिख देते, लता होता तो सी लिख देते, मोहन होता तो ही लिख देते, लेकिन यहाँ भी संयोग से आई है, तो आई को आई के अनुसार अगर लिखेंगे, आई की जगह पे यहाँ मिटा दो, ये वाला आई लिख दो, बात तो वही हुई। भाई ये वाला आई हटा दे, ये वाला आई हम उठा के यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि अभी तक हम इसी वाले को उठा के लिख देते हैं बार बार, तो इसको हटा के हम इसको लिख दें। चाहे ये कह लो, चाहे ये कह लो कि आई से चेंज नहीं होगा, नमक से नमक नहीं खाया जाता, यानी कि आई को आई से क्या चेंज करेंगे, मतलब कहने का कि अगर हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से बदल रहे हो, सब्जेक्ट भी वही पर्सन हो तो कोई चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से बदल रहे हो, ऑब्जेक्ट भी वही पर्सन हो तो नहीं बदलेगा। ध्यान दें, तो सब्जेक्ट आई है तो यहाँ आई नहीं बदला, कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये आई ही रह गया, या इसको काट के ये वाला आई लिख दो। अब यहाँ योर कॉल है, तो योर की जगह पे देखो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट अनुसार बदलता है, तो ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, आई है, इसमें सब्जेक्ट, और हिम है ऑब्जेक्ट, ये बदल जाएगा, ये हिम ऑब्जेक्ट है। यहाँ योर कॉल लिखा हुआ है, तो यहाँ हिम के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, हिज कॉल। समझ में आ रही बात, यहाँ योर कॉल है तो हिज कॉल हो जाएगा। अब लाइन क्या बनी इसका इनडायरेक्ट, आई टोल्ड हिम दैट आई वुड रिप्लाई हिज कॉल। समझ में आई बात। अगला देखें, आई सेड टू हिम यू कैन नॉट टेल माई नेम। अब सेड टू का क्या बन गया, टोल्ड, बीच का कंजक्शन दैट, कैन का कुड बन गया, इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ सेड टू का टोल्ड, यहाँ बीच का कंजक्शन दैट, कैन का कुड। ठीक, और अब क्या हुआ, प्रोनाउन देखते हैं, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ हिम है, तो हिम के अनुसार क्या हो गया जी, ही हो गया, कर्ता की जगह पे। हिम के अनुसार यहाँ कर्ता की जगह पे ही लिख दिए, तो ही कुड नॉट टेल, ये माई नेम है, माई नेम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन के भी लाइन वाला है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट में फिर देखो जी यहाँ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसका मतलब यहाँ पे माई नहीं चेंज होगा, चूंकि चेंज भी होगा तो यहाँ आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन से फर्स्ट पर्सन नहीं बदलता। तो लाइन अब क्या बनी इसका इनडायरेक्ट, आई टोल्ड हिम दैट ही कुड नॉट टेल माई नेम। क्लियर हुई बात। अब अगला देखें, आई सेड टू यू यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन मी। सेंटेंस देखें, आई सेड टू यू, तो सेड टू का पहले टोल्ड हो गया, बीच का कंजक्शन दैट लग गया, इज एम आर का वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा, ये समझ गए। अब हम बनाते हैं इसका प्रोनाउन चेंज बनाते हैं। यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, यू। अब देखो संयोग, यहाँ यू ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ भी ऑब्जेक्ट भी यू है, सेकंड पर्सन में का ये प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट भी यू है, तो यू का यू से चेंज हो जाएगा, नहीं बदलेगा, नमक से नमक नहीं खाया जाता, तो यहाँ यू नहीं बदलेगा, बात भाई पार हो गया है, यू नहीं बदलेगा, तो यू ऐसे ही रह जाएगा, तो यू के साथ आर की जगह पर क्या बन जाएगा, वर। तो पूरा क्या बना, आई टोल्ड यू दैट यू वर नॉट स्ट्रॉन्गर देन मी। मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या है, आई है, फर्स्ट पर्सन का है, इसका मतलब मी भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन, यहाँ सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन है,
तो आई टोल्ड यू दैट यू वर नॉट स्ट्रॉन्गर देन मी। संयोग है, अगर सेम मिल जाते हैं तो नहीं चेंज होता। लास्ट, यू सेड टू मी यू कैन नॉट चीट मी। सेंटेंस देखें तो सेड टू का क्या हो गया, टोल्ड, बीच का कंजक्शन दैट, यहाँ कैन का कुड बदल जाएगा। तो फिर देखें, अब यहाँ यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ मी है तो यहाँ पर क्या हो गया, आई। अब यहाँ मी है लिखा हुआ, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में कौन आए, यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा भाई, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। तो कैसे बनेगा फिर, तो यू टोल्ड मी दैट आई कुड नॉट चीट यू। फिर से ध्यान दे, यू टोल्ड मी दैट, यू का फिर चेंज हो गया ऑब्जेक्ट के अनुसार, आई कुड नॉट चीट यू। तो ये सेंटेंस आपने देखा कि प्रोनाउन किस प्रकार से चेंज होते हैं। फिर से मैं आपको यह रिमाइंड कराऊं कि यहां वाला ही प्रोनाउन बदलेगा, यहां वाला सिर्फ देखने के लिए है। इधर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केवल भिड़ाने के लिए है, केवल देखते रहिए, उसमें कोई परिवर्तन में आप सिर्फ टोल्ड बनाइए बार बार। देख रहे हैं हमने हर जगह सिर्फ टोल्ड को टोल्ड लिखा है और कोई प्रोनाउन को हमने छेड़ा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इधर के प्रोनाउन बदलेंगे, छेड़े जाएंगे, वो भी कौन वाले, बार बार हमने आई और यू को बदल करके हमने दिखाया इसके कॉम्बिनेशन को। क्यों और नहीं लिखा, चूंकि कोई बदलता नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा। क्या लिख करके बता, अभी यहाँ लिख देते ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो वैसे रहता ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ही का ही रह जाता, टेंस बदलता बार बार, प्रोनाउन नहीं बदलेगा। तो आपने देखा कि यहां पर अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार ये बदल जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो कोई चेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी टेंस का चेंज जो होना है, जो पुराने और नियम है, टेंस और प्रोनाउन एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस जो बदलता है वो ऐसे ही बदलेगा। इसमें जो उतारना चाहें आप अपने अभ्यास के लिए, अपनी जानकारी के लिए इसको नोट कर लें, वीडियो बंद करके नोट कर लें। और यह चैप्टर प्रोनाउन चेंज तक की बात आज की डेट में खत्म होती है इस सेशन में, इस वीडियो में। और अगले क्रम में हम बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में और एक्सक्लामेटरी ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में आगे चर्चा होगी, अगले वीडियो में उसको देंगे। तो ये है चैप्टर, इसमें खत्म होता है, इसको नोट कर लीजिए।